ओम शांति। क्या आप उन लोगों में से हैं जो लोग बोलने से पहले कोई सोचते ही नहीं है? उन लोगों की बातों की अहमियत कोई पता ही नहीं है? क्या आप जानते हैं कि शब्द में भी बहुत पावर होती है? जब हम बोलते हैं, हमारा शब्द जो हमारे मुंह से निकलता है आपकी ज़िंदगी वैसी बन जाती है। क्या आप इस चीज़ जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आप बहुत अच्छी तरह से देखिए, और अगर जानते हैं तो ये वीडियो देखने के बाद आपका शब्दों पर विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन ये वीडियो ऐसी है कि आप खुद तो देखें ही, लेकिन हम आपके फैमिली मेम्बर भी इस चीज़ को देखना चाहिए। शब्द बहुत पावरफुल है, इतना पावरफुल है, अगर गलती से भी कोई चीज़ अगर मुंह से निकल गया और आपके जीभ पर आपका कंट्रोल ही नहीं है तो कभी कभी वो चीज़ काम कर जाती है। इसीलिए जब भी आप शब्द मुंह से निकालें, बहुत सोच समझ कर निकालें, क्योंकि जो शब्द होता है वो एक व्यंजन की तरह है। ये जो परोसने वाला है, रोसैया जैसे व्यंजन को सोच समझकर परसता है, वैसे ही आप शब्द को भी सोच समझकर परसिए, क्योंकि ये बहुत पावरफुल है। इसमें कोई काम बनाने और कोई काम बिगाड़ने दोनों चीज़ की शक्ति है। ये तो परमात्मा की भी महावाक्य है कि आप जैसा सोचोगे आप वैसा बन जाओगे। अगर आप अपनी ज़िंदगी के बारे में हमेशा बुरा सोचते हैं कि मेरे साथ कोई बुरा ना चीज़ हो जाए, कोई बुरा चीज़ हो जाएगा, कोई बुरा चीज़ हो जाएगा, तो आपके साथ कहीं ना कहीं से वो चीज़ बुरा ही हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने बारे में अच्छा सोचते हैं, अपने मन पर आपके नियंत्रण है कि आपके बारे में आप हमेशा सोच रहे हैं कि मेरे जीवन के साथ अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा, तो आपके साथ अच्छा ही होगा। इसीलिए हमेशा अपने मन पर और अपने शब्दों पर हमेशा नियंत्रण रखिए, क्योंकि आजकल की समाज में आप हर जगह देखेंगे कि लोग चाहते तो हैं कि उनके साथ अच्छा हो, लेकिन मन से और शब्दों से वो अच्छा बोल ही नहीं पाते हैं, जिससे पॉजिटिव सोचना उनके लिए कोई खराबी हो गया हो, कोई दोष हो गया हो। लोग पॉजिटिव ना सोच पाते हैं ना बोल पाते हैं। हाँ, ज़रूर ये चीज़ वो बोलते हैं कि हम तो चाहते हैं कि हमारे साथ हर चीज़ पॉजिटिव हो, हर चीज़ अच्छा हो। हाँ, वो चाहते हैं, लेकिन मन में हमेशा उनकी एक डर बनी रहती है, और शब्दों में वो डर वाला वाक्य हमेशा निकल जाती है। मान लीजिए कोई नौकरी के लिए कोशिश कर रहा है, जब वो कोशिश कर रहा है, क्या वो अंतर मन से सोच पाता है कि मैं इसमें ज़रूर सफल हो जाऊंगा या हो जाऊंगी? अगर वो ऐसा सोच लेता है कि दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है उसको सफल होने से ना रोक पाए, लेकिन ये आप भी जानते हैं, अपने अंतर मन से आप वो चीज़ सोच नहीं पाते हैं। कहीं ना कहीं एक डर बैठ जाती है, और वो डर आपके मुंह से शब्द बनकर निकलती है कि दुनिया में तो इतने कंपटीशन है, मैं कैसे इसमें सक्सेस हो सकती हूँ या हो सकता हूँ, कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊँगी, बार बार मेरे साथ ऐसा होता है, मेरा भाग्य मेरे साथ नहीं देता है। ये चीज़ आप लोग भी बोलते हैं ना। ये चीज़ों की वजह से आपके जीवन में असफलता आती है, आपकी ज़िंदगी में दुख आती है। कभी अकेले बैठकर आपने अपनी सोच के बारे में सोचते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप जब बोल रहे हैं आपके मुंह से कैसा शब्द निकल रहा है, आपके शब्द में पॉजिटिविटी है कि नहीं? ये चीज़ क्या आप सोचते हैं? नहीं, ये चीज़ आप लोग ज़रा भी नहीं सोचते हैं। आप हमेशा दूसरों से बोलते हैं, अरे मेरे भाग्य खराब है, मेरे साथ कुछ अच्छा होता ही नहीं है,
मेरे जन्म कैसे हो गया, मेरा जन्म किसके घर में हो गया, मेरे साथ भगवान ऐसा क्यों करते हैं। और अगर मान लीजिए आपके साथ कुछ अच्छा हो भी गया तो फिर भी आप क्या बोलते हैं, उसमें भी आप खुश नहीं होते हैं, ना ही आप भगवान को धन्यवाद देते हैं। उसमें भी आप लोग बोलते हैं अरे ये चमत्कार कैसे हो गया, शायद गलती से हो गया होगा, क्योंकि मेरे भाग्य में तो कुछ अच्छा है ही नहीं, कुछ मेरे साथ अच्छा नहीं होता है, जिसकी वजह से आपके जीवन में बार बार दुख आती है। ये शिव बाबा का भी महावाक्य है, हमेशा पहले तोलो फिर बोलो। जब भी बोलना है पहले तो धीरे बोलो, कम बोलो, मीठा बोलो, और क्या बोल रहे हो उस बात का आप बार बार निरीक्षण करो कि आपके मुंह से शब्द क्या निकल रही है। शब्दों का जीवन में बहुत महत्व है। तो ये देखना है कि आप खुद के प्रति कैसा शब्द प्रयोग कर रहे हैं, और फिर दूसरा ये चीज़ का और भी ध्यान रख रहे हैं कि आप दूसरों के प्रति क्या शब्द की प्रयोग कर रहे हैं। कहीं आपके शब्दों से दूसरों को दुख तो नहीं हो रही है, उनके मन में कष्ट तो नहीं पहुंच रही है। ऐसा चीज़ भी जीवन में कभी नहीं बोलना चाहिए। आपने घर में एक चीज़ देखे भी होंगे, जब आप बच्चे थे या अगर आपके घर में कोई बच्चा है, वो अगर कोई गलत चीज़ बोलता है, जैसे मान लीजिए कभी बोलता है कि मैं मर जाऊंगा, ऐसा शब्द का जब प्रयोग करता है तो आप उनको बहुत गाली गलौज करते हैं, कभी कभी चांटा भी लगा देते हैं। तो बच्चा जान नहीं पाता है, बच्चा कभी कभी प्रश्न भी करता है क्या हुआ, बोल दिया तो, बोलने से क्या हो जाता है। तो आप लोग क्या बोलते हैं, उनको टोकते हैं और बोलते भी है ना, हाँ कभी कभी बोलने से भी बहुत चीज़ हो जाता है। जब आप ये चीज़ बच्चों के साथ बोलते हैं, फिर ये आप खुद के ऊपर अप्लाई क्यों नहीं करते हैं। एक एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं। ये स्टोरी आपने बहुत लोगों ने सुना भी होगा, और नहीं भी सुना है तो सुन लीजिए। थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए हैं, जिन्होंने बल्ब का भी आविष्कार किया है और बहुत सारे उनके प्रयोग सफल हुए, ना जाने कितने कितने आविष्कार किए हैं अपने जीवन में। लेकिन उनकी बचपन की बात है, जब वो बहुत छोटे थे, एक स्कूल में जाते थे, तो एक दिन ऐसा हुआ कि उनकी प्रिंसिपल ने एक चिट्ठी देके उनको भेजी थी, और वो चिट्ठी में कुछ लिखा हुआ था। तो उन्होंने आके अपने मम्मी को वो चीज़ पकड़ाए, चिट्ठी पकड़ाए। तो उनकी मम्मी वो चीज़ पढ़ी और बोली कि बेटा तुम आज से स्कूल नहीं जाओगे, क्योंकि तुम्हारे स्कूल वालों ने बोले हैं कि बेटा तुम इतने टैलेंटेड हो, इतने समझदार हो कि तुमको पढ़ाने के लिए उनके स्कूल में और टीचर ही नहीं है जो तुम्हें पढ़ा सके। आज से तुम घर में रहोगी और मैं ही तुमको पढ़ाऊंगी। और उनकी मम्मी की बात उनको बहुत दिल को छू गई। वो उनकी मम्मी की बात सच मान लिए और अपने आप को टैलेंटेड समझने लगे। लेकिन कुछ सालों बाद जब उनको वो चिट्ठी मिली, उसमें लिखा हुआ था कि आपके बेटा बहुत मूर्ख है और उनके जो एज के जो बच्चे हैं उनके साथ वो समान नहीं है, उनका माइंड अच्छे से विकसित अभी तक नहीं हुआ है, तो उसे हम स्कूल में नहीं रखेंगे, उसे आज से स्कूल से हम निकालते हैं। लेकिन अगर उनकी मम्मी वो चीज़ अगर उनसे बोल देते तो क्या वो इतने आगे तक जा सकते थे? नहीं जा सकते ना। लेकिन उनके मम्मी ने उनको जो पॉजिटिव वर्ड्स बोले और वो पॉजिटिव वर्ड से वो नॉर्मल एक बच्चा थॉमस अल्वा एडिसन बन सका। तो इससे आप मान लीजिए एक शब्दों में, एक वाक्य में कितना शक्ति है। ये तो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल था जो एक मंद बुद्धि बच्चा को इस दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक में से एक बना दिया, थॉमस अल्वा एडिसन बना दिया। लेकिन हमारे घर में बच्चे हैं वो बिल्कुल नॉर्मल भी है, लेकिन हम क्या करते हैं, हमेशा उनको बोलते रहते हैं
अरे तू ज़िंदगी में क्या कर पाएगा, देख उनके बच्चे को, तू तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। ऐसी वाली शब्द अपने बच्चों के प्रति कभी ना प्रयोग करिए। कभी उनको ये वाले शब्द नहीं बोलिए। हमेशा उनको ये बोलिए कि तू जो भी है, तू बेस्ट है, तू अपने ज़िंदगी में सब कुछ कर सकता है, जो तुझे चाहिए सब कुछ तुझे मिल सकता है। ऐसे कहकर उनको प्रति हमेशा पॉजिटिव शब्दों का प्रयोग करिए, क्योंकि शब्द को आप सिर्फ एक शब्द मत समझिए, ये एक एनर्जी है, इसी एक वाइब्रेशन की सृष्टि होती है। और जो शब्द आप बार बार बोलते हैं वो आपकी सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, और वो एक बार रिपीट मोड में चला गया तो वो मैनिफेस्ट भी हो जाती है। इसीलिए हमेशा अपने शब्दों को सोच विचार करके हमेशा उसको व्यवहार कीजिए, नहीं तो आपके शब्द ही आपके जीवन में आपके जीवन खराब कर सकते हैं। और शब्द अगर अच्छे हैं तो आपके वो भाग्य भी बना सकते हैं, कर्म भी बना सकते हैं। वैसे तो आप सभी जानते हैं आपको अच्छे कर्म तो करना ही है, इसका तो कोई विकल्प ही नहीं है, लेकिन अच्छे कर्म के साथ साथ हमेशा अच्छे शब्द भी बोलिए। सब कुछ जब जीवन में अच्छा होता है तो फिर भाग्य का चमकना शुरू होता है। ये वीडियो सुनने के बाद ज़रूर आपके जीवन में कुछ ना कुछ तो सुधार आएगा। अगर हम अपने वीडियो से एक भी व्यक्ति के जीवन में कुछ सुधार ला पाए तो हम अपने आप को बहुत खुशनसीब समझेंगे। लेकिन हम चाहते हैं आप सभी आज से ही अपने शब्दों पर, अपने वाक्यों पर अपना नियंत्रण रखिए। जो कुछ भी बोलते हैं हमेशा सोच समझकर, विचार कर बोलिए। लेकिन हम ये भी जानते हैं जब आप ये चीज़ को समझ जाएंगे, आप हमेशा सोच विचार करके बोलेंगे और उससे आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी सुधार भी होगी और बहुत सारी खुशियाँ भी आएगी। हम चाहते हैं आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आए। इसी शुभकामना के साथ आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो लोग चैनल में नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में अपना सुंदर सुंदर कमेंट ज़रूर दीजिए और मेरे शिव बाबा को भी ज़रूर याद करिए। ओम शांति।